चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 35। दक्ष और दक्षिता दोनों ने नींद में भी मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। कबीर ठंड से खुद में समाती दक्षिता को देखता है, फिर दूसरा कंबल उठाकर दक्षिता पर डालते हुए मन में बोलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए मेरा नजरिया बदल गया है। नहीं, जब तक मैं अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर लेता तब तक मेरा शक तुम पर बराबर रहेगा। और कसम है मुझे मेरे दोस्त, मेरे भाई की, अगर तुम जरा सी भी गलत साबित हुई तो मौत तो तुम्हारी मेरे ही हाथों होगी। ये सोचता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है। गहरी नींद में सोया दक्ष और उसके सीने पर सर रखकर गहरी नींद में सो रही दक्षिता। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, किसी की नजर ना लगी दोनों को। कबीर अपने कमरे में जाकर अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला, ये सही नहीं हो रहा। दक्ष हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगा है उस लड़की से। अगर ये लड़की सच में उसका इस्तेमाल कर रही है तो टूट जाएगा वो। पहले तो किसी तरह वो संभल गया, लेकिन इस बार इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के बारे में पता करना होगा। वो एक सिगरेट जलाकर होंठों पर रख लेता है। पूरी रात वो ऐसे ही बेचैनी से निकाल देता है। अगली सुबह बालकनी से आती हल्की हल्की धूप जब दक्ष के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने सीने पर सर रखकर सोई दक्षिता को देखकर वो हैरान हो जाता है। दक्षिता का वो मासूम सा चेहरा और चेहरे पर आते उसके रेशमी बाल, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी पलकें, गहरी नींद में सोती वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दक्ष तो बस एक टक उसे ही देख रहा था और बहुत प्यार से उसके बालों को चेहरे से हटा रहा था। फिर उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जो अभी भी मजबूती से दक्षिता का हाथ थामे हुआ था। रात का तो दक्ष को कुछ भी याद नहीं था। दरवाजा अब भी हल्का सा खुला हुआ था। ठीक उसी वक्त रामू आता है। वो वहीं से वापस जाने लगता है, पर दक्ष की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसको अंदर आने का इशारा करता है। रामू धीरे से अंदर जाता है। दक्ष दक्षिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये यहाँ पर क्या कर रही है। रामू उसको सारी बात बताने लगता है कि कैसे दक्ष की तबीयत खराब हुई, दक्षिता कितना परेशान हो गई थी, कितना रोई वो दक्ष के लिए। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। दक्ष बस दक्षिता का चेहरा देख रहा था। रामू बोला, मैंने बोला भी इसको कि अपने कमरे में जाकर आराम करे, पर नहीं मानी। दक्ष कुछ नहीं बोलता, बस वो प्यार से दक्षिता के बालों को सहलाने लगता है। रामू बोला, मैं चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। दक्ष बहुत धीरे से दक्षिता का सर अपने सीने से हटाकर सोफे पर तकिया रख के वहां दक्षिता को सुला देता है और खुद उठकर बैठ जाता है। वो उठता है और अपनी कमीज पहनता है। जैसे ही वो सिगरेट अपने होंठों पर रखने लगता है, उसकी नज़र टेबल पर रखी खाने की प्लेट पर पड़ती है। उसे याद आता है कि दक्षिता उसके लिए खाना लेने गई थी, पर उसके वापस आने से पहले ही वो सो गया था। दक्ष सिगरेट एक तरफ रख देता है और सोफे पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी दक्षिता की नींद खुलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो नजरें जाती है सामने दक्ष पर, जो कि आराम से खाना खा रहा था। दक्षिता तो बस खो जाती है दक्ष के चेहरे में। उसे यकीन नहीं होता कि दक्ष आज उसके इतना करीब है। वो मन में बोली, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना। फिर एकदम से उसे ख्याल आता है कि दक्ष को बुखार था। वो एकदम से उठती है और दक्ष के माथे को छूते हुए बोली, अब तो आपको बुखार नहीं है ना। दक्ष उसकी तरफ देखता है। दक्षिता एकदम से पीछे होते हुए बोली, सॉरी, वो आपको बुखार था तो। फिर दक्ष को रात का रखा हुआ खाना खाते देख, अरे आप ये खाना क्यों खा रहे हो, छोड़िए इसे, मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ। पर दक्ष उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। दक्षिता बोली, कम से कम मुझे खाना गर्म तो करने दीजिए। दक्ष बोला, जब भूख लगी होती है तो फिर ठंडा गर्म कुछ नहीं दिखाई देता। वो दक्षिता की तरफ देखते हुए बोलता है। उसकी बात पर दक्षिता निःशब्द हो जाती है। वो वहीं खड़ी होकर दक्ष को देखने लगती है। दक्ष उसकी तरफ देखे बिना बोला, वहीं खड़ी होकर देखती रहोगी या पास आकर बैठोगी भी। दक्षिता को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मन में बोली, ये सच में दक्ष जी ही है ना। कल तक जो मुझे खुद से दूर करते रहते थे वो आज पास बैठने को बोल रहे हैं। दक्ष मन में बोला, कमाल है, वैसे हमेशा सवाल करती रहती है, पर आज ये नहीं पूछा मुझसे कि मुझे बचाने क्यों नहीं आए। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए ये सोच रहे थे। तभी रामू चाय लेकर आता है, जिससे दोनों को होश आता है। दोनों ही अपनी नजरें फेर लेते हैं।
रामू टेबल पर चाय रख देता है। दक्षिता एकदम से अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष उसे जाते हुए देखता है और मन में बोलता है, इसे क्या हुआ। दक्षिता अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही दक्ष उसके पास जाकर एक हाथ से दरवाजा पकड़ लेता है और अपनी सर्द निगाहें दक्षिता पर डालता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।